Hello friends. In previous video we see that what are the factors and what are the benefits which affecting the cutting during the heat generated. ठीक है, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो कटिंग फ्लूइड है उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो हमने वहाँ स्टडी किया कि एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका क्या होता है, बेटर सरफेस फिनिश, जो क्या करता है कि हीट को रिड्यूस करके और वहाँ पर बेटर सरफेस फिनिश प्रोवाइड करता है टूल और वर्क पीस के भी मेटल का, और लॉन्गर टूल लाइफ को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट था कि वर्क पीस की साइज को नैरो करता है, यानी जितना वर्क पीस अपने को चाहिए उसी साइज का अपने को प्रोवाइड करवाता है। लोअर एनर्जी कंजप्शन, पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था उसको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, लोअर एनर्जी कंजप्शन, लोअर एनर्जी कंजप्शन से मीन ये है कि कम से कम एनर्जी का कंजप्शन हो, ये कटिंग फ्लूइड के बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, क्लियर कटिंग जोन, जहाँ पर कटिंग होती है वहाँ पर चिप्स वगैरह जो जनरेट होती है उस जोन को क्लियर करता है, वो फ्लूइड के साथ बह के नीचे अपने संप में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, बेटर कोरोजन प्रोटेक्शन, कोरोजन यानी जंग लगने की जो प्रोसेस होता है उससे कटिंग फ्लूइड अपने को प्रोवाइड होता है। इसके बाद में आज हम नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, वो है हमारा फैक्टर ऑफ मेटल वर्किंग फ्लूइड, या कटिंग फ्लूइड को लेते समय कौन कौन से फैक्टर अपने को ध्यान में रखने होंगे कि किस पर्पज के लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड अपन में लेंगे। जैसा कि हम अलग अलग जगह पर अलग अलग मेटल पर अलग अलग टूल्स से अलग अलग ऑपरेशन करते हैं, वी परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन with different machines and different workpiece, so we can use and consider the factors which we use into consideration during the selection of cutting fluid, metal working fluid। तो उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर क्या आता है कि मेटल वर्किंग ऑपरेशन प्रोसेस। क्या कि मेटल वर्किंग ऑपरेशंस प्रोसेस से क्या मतलब है कि जैसा कि आपको इसमें पीडीएफ में दिख रहा है, फर्स्ट वाला क्या है, मेटल वर्किंग ऑपरेशन प्रोसेस क्या है कि जैसा कि हम जो फ्लूइड हम एल्यूमिनियम एलॉय के लिए लेते हैं, फ्लूइड्स आर यूज फॉर एल्यूमिनियम एलॉय नॉट सूटेबल फॉर कोल्ड रोलिंग ऑफ एलॉय, यानी जो कोल्ड रोलिंग प्रोसेस होता है एलॉय का, वो हम एल्यूमिनियम एलॉय में जो यूज में लेते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय के ऊपर जो ऑपरेशन करते हैं अपन, वो कोल्ड रोलिंग एलॉय जिनके ऊपर होती है उसके अंदर अपन नहीं ले सकते। तो अलग अलग ऑपरेशंस के ऊपर अलग अलग अपना कूलेंट यूज में आता है। ठीक है, इसके बाद में आता है मेटल टू बी मशीन। मेटल टू बी मशीन से क्या पर्पज है कि डिफरेंट कटिंग फ्लूइड्स आर यूज्ड फॉर वर्क इन डिफरेंट मेटल, कि जैसा कि अपन जानते हैं कास्ट आयरन पर अलग कटिंग फ्लूइड अपने को डालना होगा, लगाना होगा, और कोरोजन सेंसिटिव जो होता है वो भी वो होना चाहिए, कि यानी अलग अलग प्रोसेस के लिए और अलग अलग उसके लिए अपने को डिफरेंट कटिंग फ्लूइड होना चाहिए। पहला क्या हो गया, मेटल वर्किंग ऑपरेशंस, यानी जो मेटल जो अपन कटिंग फ्लूइड ले रहे हैं एल्यूमिनियम एलॉय के लिए, वो अपन उसकी रोलिंग के लिए नहीं ले सकते। रोलिंग के अंडर में अपन जब रोलिंग प्रोसेस होगा उसके ड्यूरेशन में अपन वो कटिंग फ्लूइड नहीं ले सकते जो अपन ने एल्यूमिनियम के लिए लिया था। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम एलॉय के लिया था। उसके बाद अपना थर्ड आता है कोरोजन सेंसिटिव ऑफ मेटल। तो ऐसा होना चाहिए जो कोरोजन से उसको रजिस्ट करे, कोरोजन सेंसिटिव हो, यानी कोरोजन नहीं लगने दे। कोरोजन सेंसिटिव से क्या मतलब है, अगर मान लो अपन जो कूलेंट काम में ले रहे हैं वो अपनी मशीन, वर्क पीस और जो पीस पर कोरोजन अफेक्ट कर रहा है, यानी जंग लगा रहा है, तो वो सूटेबल है नहीं है, अपना वर्क पीस ख़राब हो जाएगा, मशीन जल्दी से ख़राब हो जाएगी और मशीन। तो ऐसा होना चाहिए जो एक कोरोजन को रजिस्ट करता हुआ, क्योंकि उसके अंदर क्या आता है, कई कूलेंट्स में, कई कटिंग फ्लूइड में वाटर मिलाया जाता है,
तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा कटिंग और कूलेंट फ्लूइड होना चाहिए जो क्या करे, उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या आता है, मिनरल ऑयल्स आते हैं। मिनरल ऑयल्स है जो रिएक्शन करके अपनी जो सरफेस है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अपनी सरफेस पे क्या कर सकते हैं, जंग लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोरोजन लगा सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और फोर्थ जो अपना पॉइंट आता है वो क्या आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर। कटिंग फ्लूइड को सिलेक्शन के टाइम उसकी वाटर की हार्डनेस को भी ध्यान में रखना होता है कि कितना हार्ड वाटर अपने को उसके अंदर, जब हम कूलेंट कई ऑपरेशन में, डिफरेंट ऑपरेशंस में कई जगह पर डिफरेंस कूलेंट यूज में लिया जाते हैं। उन कूलेंट्स के साथ कहीं पर एज ए सब्सटेंस, एज ए एक्स्ट्रा एडेड मटेरियल की तरह वहाँ पर वाटर को, हार्ड वाटर को काम में लिया जाता है। और स्पेशल कटिंग जो फ्लूइड होते हैं उनके अंदर हार्ड वाटर मिक्स किया जाता है जो स्पेशल पर्पज़ के लिए जैसे कटिंग की जाती है। आई होप स्टूडेंट what I will discuss on this video you will understand better. Okay, thank you। फिर से रिवाइज करता हूँ। मेटल वर्किंग ऑपरेशन प्रोसेस, एल्यूमिनियम अलॉय के लिए जो हो काम में ले सकते हैं वो रोलिंग अलॉय के लिए काम में नहीं ले सकते, कोल्ड रोलिंग के लिए। मेटल जो अपन एक मशीन पर जो काम में होगा वो डिफरेंस मेटल पे नहीं होगा, यानी एक मेटल पे जो अपन काम में ले लिया वो अलग नहीं होगा, क्योंकि उनमें भी केमिकल्स आते हैं जैसे मैंने बताया सल्फर वगैरह, वो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए तीसरा क्या है, कोरोजन सेंसिटिव होना चाहिए, यानी कोरोजन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। चौथा क्या है कि उसके अंदर स्पेशल जो पर्पज़ के लिए जो अपन कटिंग फ्लूइड होते हैं उसके अंदर हार्ड वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, थैंक यू।